हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब से जॉब्स में। दोस्तों, हरियाणा जीके की सीरीज़ के अंतर्गत आज हम चर्चा करने वाले हैं प्राचीन हरियाणा के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल से चित्रित चूड़ियाँ नहीं मिली हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मित्ताथल, सीसवाल, राखीगढ़ी और फोर्थ ऑप्शन है बनावली। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा स्थल है जहां से चित्रित चूड़ियां नहीं मिली हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बनावली। इनमें से बनावली ऐसा स्थल है जहां से चित्रित चूड़ियां नहीं मिली हैं। इसका मतलब ये है कि मित्ताथल, सीसवाल और राखीगढ़ी, इन तीनों स्थलों से चित्रित चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, यानी ऐसी चूड़ियाँ जिन पर चित्र बनाए गए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान से पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? हांसी। हांसी जो कि हिसार जिले के अंतर्गत आता है, यहाँ से पृथ्वीराज चौहान द्वितीय का अभिलेख प्राप्त हुआ है। हिसार जिले से कुल 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। पहला अभिलेख है हांसी का, जो कि पृथ्वीराज चौहान द्वितीय से संबंधित है। दूसरा अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है हिसार से। आप जानते हैं कि हिसार के अंदर गुजरी महल है और गुजरी महल में एक स्तंभ है और उस स्तंभ पर 8 अभिलेख हैं और ये 8 अभिलेख 8 जगहों से आने वाले भागवतों के बारे में सूचना देते हैं। हिसार में तीसरा अभिलेख हमें प्राप्त होता है अग्रोहा से। अग्रोहा का अभिलेख संगीत के 7 स्वरों की जानकारी देता है। तो हिसार से कुल 3 अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। पहला अभिलेख है हांसी का अभिलेख, जो कि पृथ्वीराज चौहान द्वितीय का है। दूसरा अभिलेख है हिसार का अभिलेख, जो कि गुजरी महल में है। गुजरी महल में एक स्तंभ है, वहाँ पर 8 अभिलेख हैं उस स्तंभ पर, जो 8 जगह से आने वाले भागवतों की सूचना देते हैं। और हिसार में तीसरा अभिलेख प्राप्त हुआ है अग्रोहा से, जो कि संगीत के 7 स्वरों की जानकारी देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेहवा से प्राप्त किसके अभिलेख से ज्ञात होता है कि पेहवा घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। HSSC में ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा था। तो आंसर क्या होगा? पेहवा। लेकिन यदि आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि पेहवा घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, इसकी जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, तो आप जानते हैं कि पेहवा कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत आता है और पेहवा से हमें 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं और दोनों के दोनों अभिलेख 9वीं सदी के हैं। पेहवा कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत आता है और पेहवा से 2 अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। दोनों के दोनों अभिलेख 9वीं सदी के हैं। पहला अभिलेख है भोजदेव का। भोजदेव को हम राजा मिहिर भोज के नाम से जानते हैं। जो राजा मिहिर भोज का अभिलेख है या भोजदेव का अभिलेख है, वो ये जानकारी देता है कि पेहवा घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। और पेहवा से दूसरा अभिलेख 9वीं सदी का है राजा महेंद्रपाल का। राजा महेंद्रपाल का यह अभिलेख मंदिर निर्माण की जानकारी देता है। पेहवा कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ से 2 अभिलेख मिले हैं, दोनों के दोनों अभिलेख 9वीं सदी के हैं। पहला अभिलेख है राजा भोजदेव का, राजा मिहिर भोज का। बात एक ही है। इस अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि 9वीं सदी में पेहवा घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। दूसरा अभिलेख है 9वीं सदी का राजा महेंद्रपाल का, और राजा महेंद्रपाल का यह अभिलेख मंदिर निर्माण के बारे में जानकारी देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में चौहान राजाओं द्वारा
हरियाणा के नगरों को जीतने के बारे में जानकारी मिलती है। यानी ऐसा कौन सा अभिलेख है जो ये जानकारी देता है कि चौहान राजाओं ने हरियाणा के नगरों को जीता था। तो इसका आंसर क्या होगा? बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख राजस्थान का अभिलेख है और बिजोलिया अभिलेख इस बात की जानकारी देता है कि चौहान शासकों ने हरियाणा के नगरों को जीता था। इसके अलावा बिजोलिया अभिलेख में चौहान शासकों की वंशावली दी गई है। और बिजोलिया अभिलेख में ही हरियाणा के हांसी और हिसार नगरों का जिक्र किया गया है। हरियाणा के बारे में जानकारी देने वाले 3 अभिलेख ऐसे हैं जो हरियाणा से बाहर के हैं। उनमें से पहला अभिलेख है बिजोलिया अभिलेख, जो इस बात की जानकारी देता है कि चौहान शासकों ने हरियाणा के नगरों को जीता था। इसी अभिलेख में चौहान वंशावली का जिक्र किया गया है और बिजोलिया अभिलेख में ही हांसी और हिसार नगरों का वर्णन किया गया है। दूसरा अभिलेख है जो हरियाणा से बाहर का है और हरियाणा के बारे में जानकारी देता है, वो है लांडनू अभिलेख। लांडनू अभिलेख राजस्थान का अभिलेख है और ये हरियाणा के बारे में ये जानकारी देता है कि प्राचीन समय में हरियाणा की राजधानी दिल्ली थी। तीसरा अभिलेख है हरियाणा से बाहर का, वो है लाओस देश का अभिलेख। और लाओस देश का अभिलेख ये बताता है कि लाओस देश के एक राजा थे देवंका, और राजा देवंका ने कुरुक्षेत्र की महिमा का वर्णन इस अभिलेख के अंदर किया हुआ है। तो हरियाणा से बाहर के 3 अभिलेख हैं जो हरियाणा के बारे में जानकारी देते हैं। बिजोलिया अभिलेख राजस्थान का है, लांडनू अभिलेख भी राजस्थान का है और एक अभिलेख मिलता है लाओस देश से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान से कुषाण कालीन सोने व चांदी के सिक्के मिले हैं? हरियाणा के किस स्थान से सोने व चांदी के सिक्के मिले हैं जो कि कुषाण काल के हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? मित्ताथल। मित्ताथल से कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के मिले हैं। इसके अलावा मित्ताथल से कुछ और सिक्के मिले हैं जो कि समुद्रगुप्त कालीन हैं। यानी मित्ताथल जो कि भिवानी जिले के अंतर्गत आता है, यहाँ से 2 तरह के सिक्के मिलते हैं। पहले कुषाणकालीन सिक्के मिलते हैं जो कि सोने और तांबे के बने हुए थे, और दूसरे सिक्के हैं समुद्रगुप्त काल के समय के। मित्ताथल की खुदाई कई बार पूछ ली जाती किसने की थी, तो इसका आंसर क्या होगा? सूरजभान। मित्ताथल की खुदाई सूरजभान ने की थी। मित्ताथल भिवानी जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ से कुषाणकालीन सोने तांबे के सिक्के मिले हैं और समुद्रगुप्त के समय के सिक्के मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कुषाणकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र कौन सा शहर रहा है? हरियाणा में कुषाणकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र, तो इसका आंसर क्या होगा? रोहतक। रोहतक जो है कुषाणकालीन मूर्तियों का केंद्र रहा। इसके अलावा रोहतक से कुषाण शैली का द्वार स्तंभ भी प्राप्त होता है। रोहतक हरियाणा में कुषाणकालीन मूर्तियों का केंद्र रहा है और रोहतक से ही कुषाण शैली का द्वार स्तंभ प्राप्त होता है, और रोहतक में गुप्तकालीन सिक्के भी मिले हैं। तो यहां से 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। कुषाणकालीन मूर्तियों का केंद्र रोहतक, कुषाण शैली का द्वार स्तंभ कहां से मिलता है? रोहतक से, और गुप्तकालीन सिक्के कहां से प्राप्त होते हैं? रोहतक से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस स्थान से समुद्रगुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। समुद्रगुप्तकालीन सिक्के मित्थातल से प्राप्त हुए हैं। समुद्रगुप्त काल के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मित्ताथल से। इसके अलावा मित्ताथल से कुषाण कालीन सोने और तांबे के सिक्के भी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भरतवंशी शासक ने हरियाणा से अपना विजय अभियान शुरू किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? सुदास। सुदास ने हरियाणा से अपना विजय अभियान शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल हैं? तो बौद्ध काल के दो ऐसे जनपद हैं जिसमें आधुनिक हरियाणा के भागों को शामिल किया गया है, तो उनका नाम है कुरु और पांचाल। कुरु और पांचाल बौद्ध काल के महाजनपद हैं जिसमें आधुनिक हरियाणा के भागों को शामिल किया गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये पूछा भी जा चुका है कि बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? तो इसका आंसर क्या होगा? कुरु और पांचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत काल से शताब्दियों पूर्व हुए आर्यवंशी कुरुओं ने हरियाणा प्रदेश में किस युग का आरंभ किया था? आप जानते हैं कि महाभारत काल से हजारों साल पहले आर्यवंशी कुरु भारत में आए और इन आर्यवंशी कुरुओं ने हरियाणा में किस युग का आरंभ किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? कृषि युग। हरियाणा में कृषि युग का आरंभ करने वाले कौन थे? आर्यवंशी कुरु, जो कि महाभारत काल से हजारों साल पहले आए। इन्होंने हरियाणा में कृषि युग की शुरुआत की थी। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें हमने प्राचीन हरियाणा के प्रश्नों पर चर्चा की। आगे की वीडियो में हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि प्रत्येक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।